वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। पाकिस्तान और चाइना 5 सालों से खतरनाक वायरसों पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान और चाइना डेडली पैथोजेंस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जी हाँ, ये बातें उजागर हो गई है। कलेक्शन की रिपोर्ट में ये बातें छपी है, जिसमें एंथोनी क्लान नाम के एक जर्नलिस्ट ने ये सारी बातें छापी है। और पाकिस्तान और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साइंटिस्ट का लेख भी प्रकाशित हुआ है, साइंटिफिक पेपर भी छपा है। जी हाँ, ऐसी सारी बातें निकल के आई है। मैं सारी चीजों के बारे में आपको बता रहा हूं कि आखिर हुआ क्या है। चाइना के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने मिलकर पाकिस्तान में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट के आड़ में ये सारी चीजें की है, एक्सपेरिमेंट किया है। और इसके लिए पाकिस्तान के हजारों नागरिकों से, जी हाँ हजारों नागरिकों से, उसमें पुरुष भी है, महिला भी है और बच्चा भी है, बच्चे से भी खून के नमूना कलेक्ट किया गया और उस एरिया वाले से कलेक्ट किया गया है जिस एरिया में जो मतलब दूर दराज के रिमोट के विलेजेस के हैं और जो जानवरों के संपर्क में रहते हैं, मतलब जो कैटल्स पालते हैं, वो कोई भी हो सकता है, उससे खून के नमूना लिया गया है। और ये सारी हरकतें पाकिस्तान के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के मार्गदर्शन में, चाइना के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के मार्गदर्शन में हुआ है और पैथोजेंस पे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। और ये पैथोजेंस ना कि ऑब्वियसली है, ये जो सारी हरकतें हुआ है, ये सारी हरकतें ना सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के लोगों के लिए खतरनाक है, बल्कि ये पूरी मानवता के लिए खतरनाक है। ये पूरा मानवता के लिए खतरनाक है। इसलिए भी वही वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जिससे एलिजेडली ये आरोप है कि कोरोना वायरस लीक हुआ है और कौन कौन से पैथोजेंस पे काम हुए हैं, रिसर्च हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। नाइल वायरस, जी हाँ नाइल वायरस, मर्स कोरोना वायरस, चिकनगुनिया और भी बहुत सारे वायरस। जी हाँ, और ये सारे वायरसों की ना तो वैक्सीन है ना तो कोई इलाज है। जी हाँ, वैक्सीन नहीं है इसका, और जो कि डेडलीस्ट है, इससे ऑलरेडी लाखों लोगों की मौत हुई है। ये सारी चीजें हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया और ये एक्सपेरिमेंट दोनों पर्पस के लिए है। ये मिलिट्री पर्पस के लिए भी है और सिविलियन पर्पस के लिए भी है। हालांकि अभी एक खबरें आई कि पाकिस्तान और, जी हाँ पाकिस्तान के जो मिलिट्री है उसके ऑर्गेनाइजेशन और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के बीच एक समझौता हुआ है, जो कि पॉसिबल बायोलॉजिकल वारफेयर के लिए है। अगर जैविक युद्ध होते हैं तो उससे निपटने के लिए है। और ऐसे भी खबरें हैं कि ये इंडिया के लिए जैविक हथियार तैयार कर रहे हैं। जी हाँ, इंडिया के लिए जैविक हथियार तैयार कर रहे हैं। किसके लिए पाकिस्तान बनाए गए ये सारी चीजें? अपने नागरिकों को खतरा में डाल के। ये सारी काम पाकिस्तान ने किया है और ये पूरा दुनिया के लिए खतरा है और पूरा दुनिया को इसके बारे में सोचना है, क्योंकि ऑलरेडी ये कोरोना वायरस फैला जिससे ये सारी चीजें हुई। और अगर इससे कुछ हो गया तो कितनी बड़ी खतरनाक चीजें हैं पूरा मानवता के लिए। और इसको अभी मीडिया कवर नहीं कर रहा है, उतना हमारे जो मीडिया है उतना कवर नहीं कर रहा है। और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि इसको शेयर करिए जितना कर सकते हैं, जिससे दुनिया की कम्युनिटी, वर्ल्ड कम्युनिटी इसको जान सके और उन पर दबाव बनाया जा सके, इन खतरनाक कामों से रोका जाए उनको। पॉसिबल वारफेयर के लिए सारी चीजें हुई। यही वुहान वायरस, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जहां से वायरस लीक हुआ कोरोना, और पाकिस्तान के जो साइंटिफिक पेपर छपे हैं वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साइंटिस्ट और पाकिस्तान के साइंटिस्टों द्वारा, उसमें यह बात बताई गई है कि जूनोटिक पैथोजेंस, जी हाँ, जिससे कि जो वायरस जानवर से आदमी में फैलता है, उस वायरस के डिटेक्शन और कैरेक्टराइजेशन के लक्षणों को बारे में बताया गया है। मतलब उसके लक्षण क्या क्या है और आदमी में फैलता कैसे, ये सारी चीजें के बारे में बताया गया है। और ये इसका प्लेस कहाँ पे है, ये प्लेस अभी तक उजागर नहीं हुआ कि ऑब्वियसली है, पाकिस्तान इसको छिपा के रखा है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट 2015 से चल रहा था और अब जाके दोनों के बीच
एक एग्रीमेंट हुआ है कि उसके लिए पॉसिबल वारफेयर, बायोलॉजिकल वारफेयर से निपटने के लिए, और ऑब्वियसली है बायोलॉजिकल वेपन बनेगा इंडिया के खिलाफ। तो मैं दुनिया के, वर्ल्ड के कम्युनिटी को ये बातें बोलता हूं कि कृपया कर ध्यान दीजिए इस सारी चीजों में। और चूंकि बायोलॉजिकल वेपन्स का कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया, आजकल के जमाने में बायोलॉजिकल वेपन्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। अमेरिका भी ने बायोलॉजिकल वेपन्स यूज करने के लिए सीरिया पे हमला कर दिया, तो अब पाकिस्तान को भी कुछ कीजिए। पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि ये बहुत ही खतरनाक है, ना सिर्फ उन दोनों कंट्री के लिए, दोनों की भी ह्यूज पॉपुलेशन है, बट पूरी मानवता के लिए। जी हाँ, अभी तक जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उनको धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद।